नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहिनं। पंच परमेश्वरी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम ऑल। सबसे पहले हम अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करेंगे। स्माइल योग, प्लीज ओपन योर कैमरास फॉर बेटर कनेक्शन। यस, स्माइल योग से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने ग्रुप मीटिंग में इनवाइटमेंट भेजा था, समताल श्वास प्रेक्षा के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। समताल श्वास प्रेक्षा हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, आजकल की प्रॉब्लम वाली लाइफ में जो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारी वीक हो रही है, तो वो सब से हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। सो सबसे पहले हम स्माइल योग करेंगे। सो ऑल रेडी? स्माइल के साथ हम ब्रीद इन करेंगे और काकी मुद्रा के साथ हम ब्रीद आउट करेंगे। सो एवरीवन, स्माइल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 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 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो हमने अपनी सारी टेंशन को बाहर कर दिया है और अब हम अपनी फुल बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। हम से स्टार्ट करेंगे और पकड़ेंगे। बहुत इजी। अपनी पूरी बॉडी को टोन एंड डिटॉक्स करेंगे। नाउ, इंडेक्स फिंगर। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। आप नहाने के बाद जब क्रीम लगाते हैं, तैयार होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इन चीजों को हमें कैसे अप्लाई करना है, और जब तक हम करेंगे नहीं, हमारे सामने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यस, एवरीवन, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अगर आप करें, साथ में हम ओम अरहम का जाप कर सकते हैं मन मन में। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
अर्हम, ओम अर्हम। दूसरे हाथ से कलाई से शुरू करेंगे। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम, अर्हम, ओम 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 अर्हम, ओम। तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। हैंड रेस करेंगे। कौन कौन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? थैंक यू राजीव जी। और कोई जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पंकज जी थैंक यू, ममता जी थैंक यू, स्वाति जी थैंक यू। सो आप लोग अगर अपने बेनिफिट्स मेरे साथ शेयर करेंगे कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो मेरे लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि और वो और आप और लोगों को भी ग्रुप में मोटिवेट कर पाएंगे। तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस पे आप अपने बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं समताल श्वास प्रेक्षाएं। सब जैसे इसके नाम से ही पता है कि समताल श्वास प्रेक्षा क्या है। सम अर्थात इक्वल, बैलेंस, ठीक है। ताल अर्थात रिदम, ठीक है। सम, ताल और श्वास हमें सबको पता है, ब्रीद, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हम लोगों में से कितने लोग हैं जो हम अपनी श्वासों के बारे में जानते हैं या देखते हैं? बताएंगे कौन कौन अवेयर रहता है? क्या हम सब लोग श्वास ले रहे हैं? यस। क्या हम सब लोग श्वास ले रहे हैं? कौन कौन है जो श्वास नहीं ले रहा? है कोई ग्रुप में जिसकी श्वासें नहीं चल रही? मुझे हैंड रेस करके बताइए। और हमारा यह इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तभी हम मुझे भी समझ आएगा आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। तो हम सब लोग श्वास ले रहे हैं। हम खाने के बिना रह सकते हैं कुछ दिन, पानी के बिना रह सकते हैं कुछ घंटे या कुछ दिन, लेकिन श्वास के बिना हम कितनी देर रह सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? 1 घंटा, 2 घंटा? कितनी देर हम लोग रह सकते हैं अपनी श्वासों के बिना? शायद कुछ सेकंड्स के लिए ही हम रह पाएंगे अपनी श्वासों के बिना। तो हमारी श्वास जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, क्या हम उसको देखते हैं? क्या हम उसको जानते हैं? हमें पता है कि कब हमारी श्वास भीतर आ क्या रही है? है और कब बाहर जा रही है? अभी कोई भी आपका वीडियो जानता बन है? रहा है। ठीक है। म्यू- मेरा वीडियो ऑफ है? नहीं, आपका खुला हुआ या है। आप? आपका खुला हुआ है, आपका आप दिख रहे हो। थैंक यू। सो हम लोग श्वास के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग अपनी श्वास को लेके कॉन्शियस हैं? क्योंकि श्वास जो है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, हमारी श्वास और हमारा शरीर, यही हमारे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हमारे को जब हम पैदा हुए थे हमें सबसे पहले मिला था, और जब हम जाएंगे इस संसार से तो हमारे साथ ही वो जाएंगे। तो उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसको हम अलग अलग नजरिए से हर बारी देखते आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे समता श्वास प्रेक्षा, जो कि हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी की हमें देन है। वैसे तो ये बहुत पुराना ज्ञान है, सदियों पुरानी, आदिनाथ भगवान से सब परंपराएं शुरू होती आ रही हैं, लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 1975 में इसे हम लोगों के सामने फिर से दिया हमें, और इससे अवगत कराया कि ऐसा भी कुछ हमारे बीच में है कि जैनिज्म में भी मेडिटेशंस को लेकर के बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो
प्रेक्षा ध्यान क्या है? अब समताल, श्वास एंड देन प्रेक्षा। प्रेक्षा जो है ये मेन वर्ड है इसके अंदर। प्रेक्षा का क्या अर्थ होता है? प्रेक्षा का अर्थ होता है कि देखना, ऑब्जर्व करना, विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी अटैचमेंट्स, विदाउट एनी लाइक एंड डिसलाइक। जस्ट उस चीज को देखना। और जब हम सिर्फ उस चीज को देखते हैं तो ही हम उस चीज के बेनिफिट्स को जान पाएंगे, हम अपने को थॉटलेस कर पाएंगे। तो हमें अपने को थॉटलेस करना है, अपने माइंड ट्रिपिंग जो हर टाइम हमारा दिमाग चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट्स में कैप्चर रहता है, तो उससे हमें बाहर निकलना है। हम आज के टाइम में हर बंदा जो है स्ट्रेस को एक कॉमन चीज मान लिया है। बच्चों में भी स्ट्रेस है, बड़ों में भी स्ट्रेस है, बुजुर्गों में भी स्ट्रेस है। सब में एंजाइटीज लेवल हैं डिफरेंट डिफरेंट, डिप्रेशन की आजकल लोग मेडिसिन खा रहे हैं। तो क्या ये एक सॉल्यूशन है? बताइए मुझे। क्या मेडिसिन खा लेना या फिर हमने थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने चले गए, कोई मूवी देख ली, इज दैट ए सॉल्यूशन? नहीं। ये स्ट्रेस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़े देर के लिए हमने अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया। तो इसी के लिए आचार्य श्री की देन है प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा मेडिटेशन के 8 स्टेप्स हैं, जिसमें से एक स्टेप है हमारा समताल श्वास प्रेक्षा। समताल श्वास प्रेक्षा के अंतर्गत हमारे 4 स्टेप्स आते हैं। मुझे 4 स्टेप्स की, हाँ जी, 4 स्टेप्स जो है इसके शो कर दीजिए। इसमें हमारे 4 स्टेप्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है हम ब्रीद इन करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। सेकेंड स्टेप में हम उस ब्रीथ को होल्ड करेंगे इनसाइड। देन थर्ड स्टेप हमें ब्रीद आउट करना है एंड देन उसको फिर से हमें होल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बेनिफिट्स बताऊं या कुछ भी और हम आगे जाने कि संताल श्वास प्रेक्षा के क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसको 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, रिलैक्स होके बैठेंगे, कंप्लीट रिलैक्स, गर्दन कमर सीधी, हाथ कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, वीतराग मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर कोई भी आरामदायक स्थिति में अपने हाथों को रखेंगे। आंखें बंद, कोई प्रेशर नहीं, बस मेरी ध्वनि को सुनेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों की तरफ लेके जाएंगे। रिलैक्स, सर से लेके पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेके सर तक, कंप्लीट रिलैक्स। रिलैक्स अपने कंधे, गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम संताल श्वास प्रेक्षा शुरू करने जा रहे हैं। डीप ब्रीद इन, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, ब्रीद आउट, होल्ड, 2 3 4 5, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट,
hold outside, breathe in, hold, breathe out, hold, 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 breathe in, hold, breathe out, hold. नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे आ जाएंगे। You can open your eyes. अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, जितनी देर हमने ये प्रैक्टिस की, कितने थॉट्स आपको आए, कितने विचार आपको आए? राजीव जी आप बताएंगे, अनम्यूट कीजिए। विचार कम हो गए थे क्योंकि फोकस ब्रीदिंग पे था। राइट जी। एंड नीता दीदी आप बताएंगे। मुझे विचार बहुत सारे आ रहे थे। मैं कोशिश ओके, कर रही थी उन्हें हटाने की कि ना आए, पर वो मतलब बहुत आ रहे थे मेरे विचार। फोकस किया ब्रीदिंग पे, कोशिश कर अपनी रही थी श्वासों मैं। को आप देख रहे थे? हाँ, मैं देख रही थी। कभी लगता था बिल्कुल नहीं आ रहा, किसी सेकंड लगा जी। बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, किसी सेकंड में लग रहा था कि बहुत सारे विचार आ गए। एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटता था ओके। ना, तो ऐसा लगता था बहुत सारे विचार आ गए। हाँ, तो मतलब जहां भी आपने अपने ध्यान को अपनी श्वासों से हटाया तो वहां विचार आने शुरू हो गए, बहुत है सारे ना? इकट्ठे की भीड़ इकट्ठी आ गई, जी जी ऐसा लगा। जी जी बिल्कुल। और आशिका जी आप बताओगे? मेरे को नहीं आए विचार। कुसुम शाह जी। ओके, थैंक यू। कुसुम शाह जी आप बताएंगे? ये आईफोन से कोई हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो बताएंगे। पंकज जी आप बताएंगे? नहीं यार, प्यास लगी। जी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे भी नहीं आए विचार। जी थैंक यू। तो हमने ये क्या जाना? सिर्फ हमने अभी 1 मिनट की प्रैक्टिस की है, तो हमने 1 मिनट में कितनी बार श्वास लिया? क्या हम जानते हैं कि हम नॉर्मली 1 मिनट में कितनी टाइम श्वास लेते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई भी मुझे बता सकते हैं म्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में लिख करके। हम लोग 1 मिनट में 15 to 17 टाइम्स श्वास लेते हैं। और जब भी हम कोई स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो ये हमारा ब्रीदिंग और बढ़ जाता है, 20 to 25 टाइम्स तक, या फिर इससे भी ज्यादा विद इन अ मिनट हम श्वास लेते हैं। लेकिन जब हमने ये प्रैक्टिस की तो हमने 5 5 सेकेंड्स में
ये एक राउंड कंप्लीट किया, तो दैट मीन्स कि 20 सेकेंड्स का हमारा एक राउंड हुआ। तो हमने 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो हमने कितनी बारी श्वास लिया इसमें? 3 टाइम्स। 1 मिनट में हमने कितनी बारी श्वास लिया इस प्रैक्टिस में? ओनली 3 टाइम्स। तो इससे हमारी श्वास कितनी धीरे हो गई। जो हमारे योगी जन हैं, जब वो साधना करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो उन्हें अपनी श्वास, वो कई कई मिनट में सिर्फ एक बार श्वास लेते हैं। कई बारी तो इतना डीप हो जाता है कि वो एक एक घंटे में भी एक बारी श्वास लेते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे, हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे वर्क करेंगे, तो ही हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या पास्ट में श्वास ले सकते हैं या फ्यूचर में हम ब्रीदिंग कर सकते हैं? नहीं। जब भी हम श्वास लेते हैं और उसको देखते हैं, तो हम कहाँ होते हैं? तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो हम प्रेजेंट के जो हमें मिलने जा रहा है, उसको हम एक्नॉलेज कर पाते हैं। अदरवाइज हम ऑलवेज कहाँ रहते हैं? या तो हम पास्ट की थॉट्स में रहते हैं, पुराने साथ जो हमारे साथ जो भी हुआ है, या फिर हम फ्यूचर की प्लानिंग्स में रहते हैं। लेकिन जब हम संतार श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कहाँ आ जाते हैं? अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हम अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो प्रेजेंट में रहना बहुत ही जरूरी है। हमारे हर इमोशंस हमारे ब्रेथ के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हमें, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई भी घर में कोई टेंशन हो जाती है, या हमें भागना पड़ता है, या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स क्या हो जाते हैं? गुस्सा आता है तो कैसा हो जाता है? बताएंगे कोई भी अनम्यूट करके? गीता दीदी, आप बताएंगे। वाइब्रेट होने लगती है बॉडी। बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। एंड आपकी श्वासें कैसी हो जाती हैं? तेज। तेज हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। तो हमारा ब्रेथ काउंट क्या हो जाता है? हमारा ब्रेथ काउंट बढ़ जाता है। जब भी हमारे पास कोई भी स्ट्रेच सिचुएशन आए, और अगर हमने समताल श्वास की प्रैक्टिस करें, डे बाय डे हम इसको करना है। हमें इसकी प्रैक्टिस हम दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, बस में हो, प्लेन में हो, कार में हो, कहीं पर भी हो, आप कहीं पे वेट कर रहे हो, एयरपोर्ट पे आप वेट कर रहे हो, बस स्टैंड पे आप वेट कर रहे हो, आप तब कर सकते हो। आपके ऑफिस के बीच में ब्रेक होते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इसके बेनिफिट्स को जान पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज रिदमिक होती है, हम गाना सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब रिदम में कोई भी चीज चलती है, क्योंकि हमारी इंटरनल बॉडी कंप्लीट रिदम में वर्क करती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो सब एक रिदम में वर्क करते हैं। तो जब भी हमारी वो रिदम बढ़ती है, हम रिदम में रहते हैं, तो हमारी कैपेसिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाती है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी, जब हमने श्वास लिया और उसको होल्ड किया अंदर, हमारे लंग्स कहाँ होते हैं? कोई बताएगा? इन आर चेस्ट कैविटी। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो उससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारे हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो हमारी ब्रीदिंग इतनी शॉर्ट है कि हमारे हर सेल को ऑक्सीजन मिल पा रहा है, क्योंकि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट 10 to 20% हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज के टाइम में कैसे रहते हैं? हर टाइम थकान रहती है ना? काम करते हैं तो थक जाते हैं, नहीं भी करते हैं तो थक जाते हैं, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं। वो क्यों हो जाती है थकान? क्योंकि हम श्वास ही नहीं लेते, हमारे सेल्स को हम ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा रहे, जो कि उसका मेन फूड है। उसी से वो फूड बनाएगा, उसी से वो सेल जिंदा रहेगा। बिना ऑक्सीजन के हमारे बॉडी का एक भी सेल जिंदा नहीं रह सकता।
और हमारे ब्रेन के सेल्स तो ऐसे हैं कि हमने उनको स्ट्रेस कर करके हमने उनको डेड ही कर दिया है। इसीलिए आज के टाइम में हमारा फोकस नहीं है। और न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन सेल्स, अगर वो एक बार डेड हो जाते हैं तो वो उनको रीबर्थ नहीं होता। जैसे हमारे पूरे बॉडी के अंदर 2.5 करोड़ सेल हर मिनट हर श्वास में मर रहे हैं और नए जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जो ब्रेन सेल्स है अगर वो डेड हो गए तो उनको दोबारा से रीजनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम इस संताल श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उनको भी दोबारा से रीजनरेट कर पाएंगे। तो ये अब हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमारे जो विचारों की कंसिस्टेंसी है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में ला करके हमारे विचारों की कंसिस्टेंसी को कम करता है। और धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम शून्य की तरफ आ जाएंगे। इट्स अ गेटवे टू मेडिटेशन। संताल श्वास प्रेक्षा इज अ गेटवे टू मेडिटेशन। तो धीरे धीरे हम अपनी मेडिटेटिव स्टेट को कर पाएंगे। अदरवाइज मेडिटेशन क्या है? ध्यान। ध्यान हम सारा दिन करते हैं, जैसे ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से रखो। तो हर चीज में हम ध्यान लगाते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होता, जबकि सारा दिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर कार्य को ध्यान से करो। राइट? तो हर कार्य को जब हम ध्यान से करते हैं तो हम हर टाइम ही मेडिटेशन करते हैं। सिर्फ मेडिटेशन में क्या है, अभी वो ध्यान हमारा बाहर है, उसको हमें अपनी तरफ मोड़ना है। उस ध्यान को अपनी तरफ मोड़ने के लिए और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए ये एक बेस्ट टेक्निक है। उसके अलावा जो आजकल हमारा मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे क्या है, फोकस खत्म हो गया है, कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। तो अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को, अपनी मेमोरी पावर को ये इंक्रीज करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब ऑक्सीजन इतनी मात्रा में हमें मिलेगी तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी, हर ऑर्गन की, इवन एक छोटे छोटे सेल तक की कैपेसिटी को हम बढ़ा पाएंगे। ये हमारे बॉडी के जो ब्लॉकेजेस हैं, आजकल सबको नर्वस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हर तरह की प्रॉब्लम्स में हमें रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और धीरे धीरे हम जब अपनी मेडिटेशन स्टेट्स में आते हैं तो ये हमें कंप्लीटली हील कर पाता है। इसके साथ हम बहुत से मंत्र भी जोड़ते हैं, इसके साथ हम कलर्स भी जोड़ते हैं, इसके साथ हम अपने चैतन्य केंद्रों को भी जोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी श्वासों को देखना सीखना है। अपनी श्वासों के साथ अपने इमोशंस को आज से आप नोटिस करेंगे कि किस किस टाइम हमारी श्वास जो है वो बढ़ रही है। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल ना? ओके। तो हमें आज से नोटिस करना है कि कब हमारी श्वास इंक्रीज हो रही है, जो कि आज तक हम अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग को कर रहे हैं, लेकिन आज से हमें अपनी ब्रीदिंग के साथ कॉन्शियस होना है और हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, जो हर टाइम हमें छोटी छोटी सी बातें चुभने लगती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल जो चला गया है वो कंट्रोल हमारा वापस से हम मिलना शुरू हो जाएगा, कि हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो क्या है, थॉट्स में है हम, या तो प्रेजेंट में तो होते नहीं है, या तो पास्ट में है या फ्यूचर में। तो जब हम प्रेजेंट में आना शुरू कर देंगे तो ही हम अपने को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इससे हमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ हम जो है बातें करके हमें नहीं पता चलेगा। इसको हमें कम से कम 21 डेज प्रैक्टिस करना है। इसके लिए एक संताल श्वास प्रेक्षा ऐप है, तो वो भी मैं उसका लिंक ग्रुप में डाल दूंगी। तो आप सब लोग उसके अंदर एक बॉक्स ब्रीदिंग का वो है, तो आप उससे बॉक्स ब्रीदिंग आप उसमें से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये ही हमारी संताल श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस है। तो इसी प्रैक्टिस को अब हम हमारे सेशन का, किसी की कोई क्वेरीज है तो हम पहले वो ले लेते हैं,
ये तो 5-10 मिनट बचे हैं हमारे सेशन को ओवर होने में। किसी को भी ये सेशन से रिलेटेड, समतान श्वास प्रेक्षा से रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। जी दीदी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए। मन बहुत भागता है और कोशिश करने के बाद भी श्वासों पर नहीं जाता, या जाता है तो कुछ टाइम के बाद, आधा मिनट 15 सेकंड के बाद फिर से वही थॉट्स आने लगते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करें? इसके लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे हमने 5 सेकेंड्स बोला, देखिए किसी को एक प्रिकॉशंस में बताना भूल गई, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, बहुत सिवियर कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, या कोई सर्जरी हुई है, या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या कोई ऐसे हैं जिनको अभी 5 सेकेंड्स होल्ड करने में प्रॉब्लम है, तो वो इसको 4 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स भी होल्ड करके कर सकते हैं, या फिर ओनली डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। और जो आपने बोला कि जो थॉट्स आते हैं, वो तब आते हैं जब हम पास्ट में या फिर फ्यूचर में होते हैं। मानोगे कि नहीं? थॉट्स किसके आते हैं? पास्ट के आते हैं या फिर फ्यूचर की? हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए। प्रेजेंट में अगर हम होते हैं तो हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में कोई थॉट है? नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट में हमें लाना है अपने आप को, जो हमारी प्रैक्टिस में ही नहीं है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहे। हर एक कोई हमें बताता है प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव और प्रेजेंट रहे कैसे? उसका कोई टेक्निक भी तो होना चाहिए ना। कोई हमें ये भी तो बताए कि हम प्रेजेंट में रहें कैसे। तो वही टेक्निक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहोगे, अपनी हर श्वास को आप देखोगे। हमारा देखना और हमारा थॉट प्रोसेस चलना, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है? आप किसी भी नदी के किनारे चले गए या समुद्र के किनारे चले गए, या आप सुबह सुबह उठे और आपने अर्ली मॉर्निंग सनराइज को देखा, तो सिर्फ आप देख रहे हो। उस टाइम पर कोई विचार आएगा? नहीं। 2 मिनट बाद विचार आ सकता है कि ये सुंदर लग रहा है, कितना शांत है, मैं रोज क्यों नहीं उठती, मैं रोज क्यों नहीं जाती, हमें रोज यहाँ ऐसे एक जगह पर आना चाहिए, है ना? लेकिन जब हम उस जगह पहुंचते हैं और हम देखते हैं तो हमारे पास कोई विचार नहीं होता। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेकर आना है। तो जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप इस स्टेट को अचीव कर पाओगे। आप इसको कितनी भी बार करो, सिर्फ एक खाने के साथ जब आप खाना खा लेते हैं, हैवी हमने कुछ खाया है या पिया है, तो आपको श्वास को रोकने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप खाना खाने से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आप ना करो तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम आपको अपनी जैसे हम सांसों को रोकना मुश्किल होगा। हम दोपहर में लेट लेट जाते हैं या रात को सोते हैं, तो भी क्या हम लेट कर भी कर सकते हैं? देखिए, बेटर तो ये रहता है कि हम बैठ के करें, लेकिन हाँ, किसी टाइम हम बहुत थक गए हैं, हमारा बैठने का मन नहीं है, तो आप लेट के भी कर सकते सांसों पर ध्यान करें कि हम एक श्वास आ हैं। रही हाँ है, जी। जा रही है। हाँ, और बीच बीच में हमें उसे होल्ड करना है। श्वास को भीतर लेके होल्ड करना है, फिर बाहर छोड़ के होल्ड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हो। रात को सोने के टाइम, सुबह उठो तब करो, बेड से उठने से पहले। जैसे हम जाप करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ओम और हम का कोई भी हम जाप करते हैं, तो उसे हम श्वासों के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं डालती भी हूँ कि डीप ब्रीदिंग के साथ हमें ओम और हम का प्रैक्टिस करना है डेली। इस तरह के छोटे छोटे मैं डेली के टास्क भी डालती हूँ। तो वो सब क्या है? वो हमें रिलैक्स करने की टेक्निक है, कि हमारा मंत्र हमें हील कर रहा है, हमें नरिश कर रहा है, हमारे एक एक रोम रोम को हील कर रहा है, और हमारे सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। वो टॉक्सिन किसी भी तरह से हो सकते हैं, वो कोई पॉइजनस टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई पॉइजनस विचार हो सकते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो वो सब हमारे बाहर आ जाते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो हम अपनी बॉडी को उससे नरिश कर देते हैं। राजीव जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज के तारीख में स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है। और माइंड, जी। जो रनिंग माइंड होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो ज्यादा नेगेटिव की ओर जाता है, तो वो काम करने के लिए और डिस्ट्रेस करने के लिए आपने जो रेमेडी बताई है, वेरी सिंपल है, और मुझे लगता है कि
हम रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी टाइम आप टीवी भी देख रहे हो ना, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पर भी बैठे हो। क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए तो कुछ भी नहीं ना, बाहर से हमें कोई चीज नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ हमें अपनी श्वासें चाहिए और हमारा कंसंट्रेशन चाहिए। तो वो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उन्हें हम डी स्ट्रेस टेक्निक सिखा सकते हैं कि आप बहुत इजीली अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हो। स्ट्रेस इज नॉट रेलिवेंट, हमने उसको अपना बना लिया है लेकिन वो हमारा नहीं है। हमने हमेशा सुना है कि चिंता क्या है, चिता के समान है ना। तो हमें चिंता के साथ चिता पे नहीं जाना, हमें खुशी खुशी, है ना। हम जैनियों में, हम लोगों में तो क्या बताते हैं कि मृत्यु भी एक महोत्सव है। तो हमें अपने प्राणों को भी अगर त्यागना है तो हंसते हुए, थॉटलेस होकर के। और थॉटलेस होने का ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। अगर हम चाहते हैं कि हम थॉटलेस रहें, हमारी मंकी माइंड की ट्रिपिंग जो है वो स्टॉप कर पाए, तो उसके लिए बहुत इजी और बहुत ही सक्सेसफुल प्रैक्टिस है। बहुत सारे इसके रिसर्च हुए हुए, इट्स साइंटिफिक प्रैक्टिस, यू नो। हम आगे के सेशंस में इसके और बेनिफिट्स जानेंगे, इसके और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को जानेंगे। और अभी हमारे पास है सिर्फ 2 मिनट का टाइम, और हम अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसका ऐप डाउनलोड करके उसमें से बॉक्स ब्रीदिंग कि आप लोग सब प्रैक्टिस इसकी करेंगे। अभी हम सब बैठते हैं शांत, गर्दन सीधी, हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में, आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हम 5 श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, 5 4 3 2 1। ब्रीद आउट, होल्ड, 5 4 3 2 1। ब्रीद इन,